साइन एक्स का पीरियड क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पीरियड का क्या मतलब है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो इस क्लास में हम लोग इन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये देखिए सामने बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है, ट्रिक के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में, सब कुछ हम सॉल्व करके आपको सिखाएंगे। तो क्लास 11 के लिए हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको, वहाँ से 1 to 1 करके आप बढ़िया से देखकर रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस ढंग से हम बता रहे हैं जिससे क्या हो, आपको बोरिंग फील नहीं होगा। और 10 से 15 मिनट के बीच ही वीडियो का लेंथ रह रहा है मेरा, जिससे क्या होगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए, थोड़ा सा सब्र करेंगे, सब कुछ समझा देंगे आपको, सब कुछ बता देंगे। देखिए यहाँ पे एक बात समझते हैं, लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन। एफ एक्स क्या है, एक फलन है। मान लिया कि एफ एक्स एक फलन है, एफ एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, देखिए इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन हिंदी समझाते हैं, आपको बताते हैं। तो सच डैट इस प्रकार है कि कैसा फंक्शन है, फंक्शन है, कैसा फंक्शन है। देखिए फंक्शन ऐसा है कि एफ टी प्लस एक्स बराबर एफ टू टी प्लस एक्स प्लस इज इक्वल टू एफ 3t प्लस एक्स इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू क्या, लास्ट में हमको एफ एक्स मिल जाता है। क्या होता है, लास्ट में हमको एफ एक्स मिल जाता है ना। यहाँ पे जो t देखिए, t जो है, t पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, समझ रहे ना। और वेयर t से बड़ा क्या है, 2t है, 2t से बड़ा क्या है, 3t है, ऐसा ही सब है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, आराम से देखिए, यहाँ देखिए एफ टी प्लस एक्स, 2t प्लस एक्स, 3t प्लस एक्स, ये सब है। लास्ट में फिर क्या मिल रहा है हमको, ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स ही यहाँ पे मिल जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं देन इस एफ एक्स को क्या बोलेंगे, इस एफ एक्स को बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन, आवर्त फलन बोलेंगे, आवर्त फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्त फलन बोलेंगे। क्लियर। और देखिए यहाँ पे t में, 2t में, 3t में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा t है। तो एंड t को बोलेंगे पीरियड ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का आवर्त, एफ एक्स का आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ एक्स का आवर्त। आराम से समझेंगे ना, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। एफ एक्स का आवर्त बोलेंगे, ठीक है। इस टी को समझ गए ना, छोटे वैल्यू को ही बोलते हैं। अच्छा देखिए यहाँ देखिए, पीरियड हमेशा क्या होगा, पीरियड जो निकाले हैं ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये क्या होता है, लेंथ होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अब इतना बात तो आपको कम बुझाया होगा, क्या बोले हम, समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी मेरे क्लास को देखिए ना तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए इतना समझ में आ गया, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, नहीं आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको हम। देखिए एक चीज़ समझते हैं, यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर हम लेते हैं tan x, क्या लेते हैं, tan x लेते हैं, राइट। क्लियर, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो पाई प्लस एक्स मतलब क्या होगा, tan पाई प्लस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, tan x ही आएगा। और ये क्या है आपका, एफ एक्स है। फिर देखिए एफ 2 पाई प्लस एक्स निकालिए, तो जो देखिए x है तो यहाँ x रख रहे हैं,
इतना रखा तो इतना रखा, इतना रखेंगे तो क्या होगा tan 2 पाई प्लस एक्स, क्या होगा, ये भी होता है tan x होता है, और ये भी क्या हो गया आपका fx आ गया। ऐसे ही अगर हम लोग निकालेंगे 4 पाई प्लस एक्स तो क्या होगा tan 4 पाई प्लस एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका f ऑफ x हो गया। अब सुनिए ध्यान से प्यार से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पाई की बात की फिर भी fx आ गया, 2 पाई की बात की फिर भी fx आ गया, सब फार्मूला होता है ना, फार्मूला इतना बराबर इतना फार्मूला होता है, fx आ गया यहाँ पे, 4 पाई की बात की फिर भी fx आ गया यहाँ पे। समझ रहे ना बात, क्लियर, समझ में आ गया। अगर पाई की बात कर 3 पाई की बात करते तब भी वही हाल होने वाला था, समझ रहे ना। तो सेंस ये है, तब देखिए तो रिपीट क्या हो रहा है, देखिए fx का आ जाने का मतलब क्या, वैल्यू रिपीट कर रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ आपको कि यहाँ पे पाई 2 पाई 4 पाई ऐसे सबका मान आया है। तो किसको हम लोग बोले पीरियड, सबसे छोटा कौन है, पाई है, ये पाई क्या कहलाएगा, पाई कहलाएगा पीरियड ऑफ क्या, पीरियड ऑफ tan x, पीरियड ऑफ tan x कहलाएगा। क्लियर, तो ये पीरियोडिक फंक्शन का क्या हो गया, मतलब कि एक एग्जाम्पल हो गया। tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, पाई है, इसका पीरियड क्या है, पाई है, राइट। अब सुनिए बड़े प्यार से ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन का पीरियड कैसे निकालेंगे, लॉजिक आपको देंगे, बड़े मज़े से क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, राइट। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, देखिए साइन x की बात की गई है, कॉसेक x, कॉस x, सेक x, इस सब का पीरियड याद रखिएगा 2 पाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई के बाद क्या होता है, ये सब का मान रिपीट होता है। वैसे ही tan x एंड cot x की बात होती है, इसका पीरियड पाई होता है। tan x का जो वैल्यू होता है हमने बताया है कि वो पाई पर भी रिपीट करता है और 2 पाई पर रिपीट करता है। और जब भी पीरियड निकालने की बात होती है तो कितना भी 50 वैल्यू भी क्यों ना हो, 1 लाख वैल्यू भी क्यों ना हो, सबसे छोटे वैल्यू पर, मतलब जहाँ रिपीटेशन होता है सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, उसका पीरियड कहलाता है। तो पाई में भी और 2 पाई में, दोनों में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, पाई है, इसलिए 10 का पीरियड क्या होगा आपका, पाई होगा, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अब यहाँ लॉजिक होने वाला है, बहुत ही मस्त टेक्निक ट्रिक बताने वाले हैं आपको। यहाँ पे कॉस का पावर n हो, साइन का पावर n हो, सेक का पावर n हो, कॉसेक का पावर n हो, इसका 2 बात समझ सकते हैं। पावर जो होता है वह देखिए यहाँ पे इवन है, मतलब सम संख्या है, स्क्वायर है, यहाँ पावर 5 है, तो पावर विषम भी हो सकता है, पावर सम भी हो सकता है। तो अगर ये चारों पावर में आ जाएगा तो उसका 2 मान हो सकता है। एक हो सकता है क्या, 2 पाई होगा, कब होगा, जब पावर ऑड हो। साइन का पावर 1 है तो देखिए 2 पाई है, तो अगर पावर विषम है तो पीरियड 2 पाई होगा, क्लियर। और पावर अगर सम संख्या है तो आंसर क्या होगा, पाई होगा, क्लियर, समझ लीजिए। जैसे यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, बोलिए p बराबर लिखते हैं, क्या होगा बोलिए, तो यहाँ पे पाई होगा। क्यों पाई होगा, क्योंकि हमने कहा है कि जैसे पावर इवन होगा, इवन पावर की जब बात होगी तो इस चारों में किसी का पावर दिखाई दे रहा है, अगर ये पावर इवन है तो हमारा पीरियड पाई होगा, क्लियर, बात समझिए। tan या cot का पावर कुछ भी हो, tan या cot का पावर कुछ भी हो, पीरियड क्या होने वाला है, इसका जो पीरियड होगा हमेशा पाई होगा, इसलिए tan qx की बात होगी, इसका पाई होगा। tan 4x की बात होगी, उसका पीरियड भी क्या होगा, पाई होगा, क्लियर, समझ में आ गया। अब एक और बात समझिए यहाँ पे, अब क्या है कि मान लीजिए कि fx कोई फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड जो है वो t है, क्या है, t है, क्या है, t है, समझिए ध्यान से। तो f(ax) या f(ax) प्लस माइनस b की बात हो तो मेन पीरियड लिख के t जो उसका गुणांक है x का उससे भाग करते हैं, लेकिन प्लस बना के, क्योंकि पीरियड हमेशा प्लस आता है।
नहीं समझे बात। साइन 2x का पीरियड क्या होगा, साइन 2x का पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले ये पता करेंगे हम लोग कि साइन का पावर कितना है, एक है, एक क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, तब उसका पीरियड कितना होता है, तब उसका पीरियड होता है कितना, 2 पाई। लेकिन वो साइन की बात की गई है, यहाँ पे क्या है, साइन 2x की बात है। तो यहाँ पे गुणांक क्या है, यहाँ जो कोफिशिएंट है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है। तो हमने कहा है कि अगर fx का पीरियड t है तो जब गुणांक जो रहेगा ना x का, उससे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर देंगे, मतलब हुआ यहाँ पे पाई आ गया। पीरियड हमेशा प्लस में ही आएगा, याद रखिएगा। cos 3x की बात है, तो cos x का पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। कितना होगा, 2 पाई होगा। कितना गुणांक है, 3 है, 3 से भाग कर देंगे, आंसर हो गया। इसलिए बोलते हैं ना कि शुरू से वीडियो देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन x का कितना होता है, 2 पाई होता है। गुणांक कितना है, 2 है, 2 से भाग कर देंगे, आंसर कितना मिला, पाई मिला। सर ये 5 का क्या होगा, 5 से मतलब नहीं है, x का गुणांक से मतलब है। इस हो गया है। यहाँ देखिए इस 7 से कोई मतलब नहीं है, साइन पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर होगा तो क्या होगा, पाई हो जाएगा पीरियड। और गुणांक कितना है, 3 है, 3 से भाग कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे 10 का पावर 4 यहाँ पे है, और यहाँ दिया हमने 3x, इसका पीरियड क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी को बताइए और सबको बताकर लाभ उठाइए और अच्छा से एग्जाम में नंबर लाइए, लाइफ में आगे बढ़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।